ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टर्स ने कमाल कर दिखाया। जिन भारतीय वेटलिफ्टर्स ने मेडल अपने नाम किए उसी में शामिल था नाम ओमकार ओतारी का। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। ओमकार, सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे, आपने कांस्य पदक जीता ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में। थैंक यू। ये बताइए कि एक मेडल जीतना मुश्किल कितना था। हमने तो मेडल जीतते हुए देख लिया, लेकिन आप वहाँ तक पहुँचे मेहनत के बाद, बहुत सारा वेट उठाने के बाद, कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहुत था क्योंकि 2006 से मैं कंटिन्यू स्ट्रगल कर रहा हूँ। 2010 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेशन किया था, दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में। उस टाइम मेरा रिकॉर्ड ही फुल हो गया था स्नैच इवेंट में। बिल्कुल। और जस्ट वन लिफ्ट मिस होने के कारण मेरा मेडल छूट गया था उस टाइम। तो तब से मैं बहुत नेगेटिव थिंकिंग मन में आ रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। नी में इंजरी भी थी और अब क्या करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे सामने था। तो मेरी मम्मी जो थी उनको कैंसर पेशेंट थी वो। अच्छा। तो 2011 में मुझे गेम से थोड़े टाइम के लिए दूर जाना पड़ा। लेकिन जब मम्मी की लास्ट टाइम में मम्मी ने बताया कि मुझे कुछ भी करके वो मेडल चाहिए और मैं तुम्हें उस स्टेज पे मिलने के लिए आऊँगी, जो चार वर्ड थे, इनकी वजह से मेरा बहुत मोटिवेशन अप हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। तो मैंने 2012 में वापस लिफ्टिंग स्टार्ट की। 2013 में फिर से नेशनल में चैंपियन हुआ, 14 में नेशनल में चैंपियन हुआ। तो चैंपियन होने के बाद जब इंडिया कैंप में आया, इंडिया कैंप में का कोर ग्रुप में था, तो ट्रेनिंग करते समय मुझे 2-3 इंजरी और आ गई फाइनल ट्रायल में। जैसे मेरे नी में एक बोन का लेयर निकल गया, बैक में एक फ्रैक्चर आ गया और L5 में थोड़ा सा गैप आ गया। तो इसके कारण बहुत पेन सफ़र कर रहा था मैं कि अब कैसे होगा। तो मैं कि पेशेंट यानी पेशेंट खुद के बना के रखा रहा था कि हो जाएगा, मम्मी तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है। ऐसे करते लास्ट मिनट तक आया। जब कंपटीशन में उतरा तो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। हर एक लिफ्ट मेरी आखिरी लिफ्ट है, ज़िंदगी की आखिरी लिफ्ट है, ऐसे सोच के कर रहा था। इसलिए हर एक लिफ्ट पास होती गई और मैं मेडल तक आ गया। तो ये मेडल जीतने के बाद सबसे पहले अपनी माताजी को ही याद किया आपने? सबसे ज़्यादा उन्हीं को याद कर रहा था और मुझे वहाँ पे फील भी हो रहा था कि वो मेरे साथ उसी स्टेज पे खड़ी है और मुझे देख रही है और देख के हंस रही है। यानी ये जो फील था वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा जो वहाँ पे मिला। ये शायद हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने कह दी, क्योंकि हमारे दर्शक भी बहुत बार ये सोच लेते हैं कि खिलाड़ी ने अगर पदक जीत लिया तो वो पदक ही उसके लिए सब कुछ है, लेकिन खिलाड़ी किस दौर से गुजरकर उस पदक तक पहुंचता है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं आप। थैंक यू। ओमकार, ये मेडल जीतने के बाद अब आगे के लिए क्या सोचा है? अभी जैसे मेडल हो गया तो अभी एशियन गेम्स कंटिन्यू था, तो इंजरी बहुत है तो मैंने एशियन गेम जाने से मना कर दिया। और जो सबसे अभी बड़ा इंपॉर्टेंट टारगेट है इंडिया के लिए कि नवंबर में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है उसमें ओलंपिक क्वालिफाई राउंड हो रहे हैं। बिल्कुल। तो उस क्वालिफाई राउंड में जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पॉइंट बटोरेंगे उतनी ज़्यादा हमें बर्थ मिलेगी। तो कोशिश ये रहेंगी कि ओलंपिक्स के लिए हम 3 से 4 बर्थ ऑक्यूपाई कर पाएँ। तो अभी जो इंजरीज हैं वो कितनी सीरियस हैं? एशियन गेम्स अगर आप ना कर चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तक रिकवर ही ना कर पाए? नहीं, वो हो जाएगा 100%। क्योंकि इतनी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। रिहैब करके और यहाँ की फैकल्टी बहुत कोऑपरेशन कर रही है, जो फेडरेशन है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो इसकी वजह से कोई टेंशन नहीं है और रिकवर मैं कर लूँगा। मुझे खुद का कॉन्फिडेंस है कि मैं वहाँ तक कर जाऊँगा। ये अच्छी बात है, अगर आपका कॉन्फिडेंस है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर रिकवर करें। जो भारतीय वेटलिफ्टर्स ने ओवरऑल प्रदर्शन करके दिखाया कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो आपको कैसा लगा? बहुत कमाल का प्रदर्शन था। बहुत ही कमाल का था ये। आज तक की मेरे हिसाब से हिस्ट्री होगी, क्योंकि आज तक 8 मेडल से ज़्यादा कभी मेडल नहीं आए थे और हम लोगों ने इस टाइम 12 मेडल कमाए। यानी ये तो आज तक का माइलस्टोन बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस माइलस्टोन के बाद माहौल कैसा है पूरे कैंप में? पूरे के पूरे जो वेटलिफ्टर्स हैं, चाहे महिला वेटलिफ्टर्स हैं चाहे पुरुष वेटलिफ्टर्स हैं, माहौल कैसा है? ज़बरदस्त माहौल? पूरा बहुत ज़बरदस्त और पूरे जोश में है। क्योंकि अभी जब ये मेडल मिल गए तो सब लोग उम्मीद लगाए रखे हैं कि अब ओलंपिक्स में मेडल आएंगे। तो सब अपनी अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं और ओलंपिक्स तक बहुत अच्छा प्रोग्रेस लाने की कोशिश करेंगे। तो आपने भी खुद के लिए सोचा है कि ओलंपिक्स में पहले क्वालिफाई करें और उसके बाद वहाँ पर भी कमाल करें? हाँ, अभी तो मैं ज़्यादा लंबे दूरी का नहीं सोच रहा हूँ। मैं तो सिर्फ छोटे छोटे गोल पास करते करते वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो सबसे अभी तो नज़दीक वाला जो गोल है जो ओलंपिक में क्वालिफाई करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कितना आपको अभ्यास करना पड़ता है, कितनी कड़ी मुशक्क़त करनी पड़ती है पूरे दिन के दौरान या पूरे जो आपका अभ्यास सत्र होता है उसके दौरान, जिसके बाद आप खुद को सेटिस्फाइड मानते हैं कि हाँ, आज मैंने इतना कर लिया, बहुत है? मेरी जो दिनचर्या है वो सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाती है।
शाम को 8 बजे तक चलती रहती है। उस दौरान मैं लगभग 8 घंटे तक मेरा ट्रेनिंग करता रहता हूँ। फिर कोचेस और इधर फैकल्टी से ट्रीटमेंट रिहैब कोचेस बताते रहते हैं कि टेक्निकली क्या फॉल्ट आ रहा है, तो उसका रिपेयर क्या करना है। यानी एक कम से कम एक कंपटीशन करने के लिए 3 से 4 महीने तक हमें पूरा प्रिपरेशन करना पड़ता है। अगर ये प्रिपरेशन सही निकल जाए तो जब लास्ट के 2-3 वीक में हमारा जो 90 या 95% के अबव जाता है, तो उस टाइम 100% हमें पता लग जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है। कोचेस की ओर से कितना सहयोग मिलता है? कोचेस पूरी तरह से साथ देते हैं? यस सर, 101% या 200% भी बोल सकते हैं कि कोचेस अपनी तरीके से पूरा इम्पैक्ट लगा रहे हैं। और उसका फ़ायदा भी साफ तौर पे नजर बहुत हो रहा है। किसी भी चीज़ में आज तक ऐसे महसूस होने नहीं दिया कि तुम्हें ये कमी है वो कमी है, चाहे वो हमारे खुद की जेब से भी लगाने पड़े, लेकिन वो ज़रूर अवेलेबल करके देंगे। और अब आगे के लिए क्या सोचा है खुद के लिए? वो क्या अंतिम लक्ष्य है जिसकी ओर आप बढ़ना चाहते हैं? वो क्या अल्टीमेट एम है जो आप हासिल करना चाहते हैं? 2016 का जो रियो ओलंपिक्स है वहाँ पे जाके इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन करना है, ये मेरे लिए जो ड्रीम होगा वो मुझे साकार करना है। तो उसके हिसाब से अभी मैं छोटे छोटे गोल बनाऊंगा मेरे, और उसको पास करते करते मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। कोई भी खिलाड़ी जब कोई गेम शुरू करता है या गेम में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो किसी ना किसी को आइडल ज़रूर मानता है। आपका आइडल कौन है? मेरे आइडल जो है, जो मेरे कोच है श्री प्रदीप पाटिल सर, उन्होंने कोई बड़ा गेम नहीं किया, लेकिन जिस गांव में मैं रहता हूं वहां की पॉपुलेशन जस्ट 15 या 20 हज़ार तक होगी, लेकिन उस गांव में रह के उन्होंने 2006 में हमें इतनी दूरी का विजुलाइज कर दिया था कि तुम्हें 2010 में जाके मेडल लेना है, 2014 में जाके तुम मेडल लाओगे। जो उन्होंने जो दिखाया, जो रास्ता दिखाया, इसलिए मैं उनको आइडियल मानता हूँ कि कोई बंदा या कोई भी कोच 10 साल बाद की जो थिंकिंग है वो करना बहुत मुश्किल है, और उनके जो जितने भी अनुमान थे वो सभी करेक्ट निकले हैं। इसलिए वो मेरे जीवन में मेरे आइडियल तो वही है। कई लोग ये भी कहते हैं कि वेट लिफ्टिंग का खेल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसे देखने में लगता है कि वेट लिफ्टिंग मुश्किल नहीं है, जब वेट लिफ्टिंग करने लगेंगे लोग तो पता लग जाएगा। बिल्कुल सही। तो अभी तो गेम बहुत टफ है, हर एक केजी बढ़ाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। और एक दिन में आप जो लिफ्ट्स लगाते हैं, सबसे ज़्यादा जो बड़ी लिफ्ट लगाते हैं वो कितनी लगाते हैं प्रैक्टिस के दौरान? जैसे अभी लिफ्ट में अभी अलग अलग कंपाउंड होते हैं, जैसे स्नैच, क्लीन एंड जर्क, स्क्वाट और डेड। तो लगभग स्नैच में मैं लगभग मिनिमम हर रोज़ 130 के आसपास जाता हूँ केजी। फिर क्लीन एंड जर्क 155-160 तक जाता हूँ। डेड पुल या स्क्वाट 180, 190, 200 तक रोज़ अप एंड डाउन होता रहता है। तो लेकिन आपकी खुद की कोशिश होती है कि जो मैक्सिमम किया जा सके वो हर रोज़ करें? नहीं सर, शेड्यूल के हिसाब से वो करना पड़ता है, क्योंकि हमारा शेड्यूल जो कोचेस मेंटेन करते हैं उसके हिसाब से हम चलते हैं, क्योंकि हम खुद का एक्सपीरियंसेस लगाने से अच्छा अगर है कि खुद का करने की कोशिश करेंगे तो जैसे आप ऑलरेडी बहुत इंजरीज से जूझ रहे हैं, हो सकता है कि और इंजरीज हो जाए। हाँ, यही ज़्यादातर खतरा रहता है, इसलिए जो कोचेस मेंटेन करते हैं वही हम फॉलो करते हैं। बिल्कुल। और जाने से पहले एक हमारे जो दर्शक हैं जो इस खेल से जुड़ना चाहते हैं, उनको भी थोड़ा कोई मैसेज दे दीजिए कि इस खेल से कैसे जुड़ा जा सकता है, और इस खेल से जुड़े रहने के लिए वो कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आज दुनिया में जितने भी सारे गेम चल रहे हैं, उन सभी गेम का जो बेसिक है, यानी सभी गेम में जो यूज़ किया जाता है वो वेट लिफ्टिंग है। कोई भी गेम हो उसमें वेट लिफ्टिंग यूज़ नहीं किया गया ऐसा कोई भी गेम नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी गेम करने से आप पहले आप ये गेम करोगे तो उसका बेनिफिट आपको 100% मिलेगा, और इस तरीके से आप वेट लिफ्टिंग के साथ भी इंक्लूड हो सकते हो और उस गेम दूसरे गेम के साथ भी इंक्लूड हो सकते हो। बिल्कुल सही। बस यही कहना चाहूँगा। ओमकार, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो आपने अभी तक उपलब्धियां हासिल करके दिखाई हैं उससे बड़ी उपलब्धियां अपने आने वाले करियर में हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे ओमकार उतारी, और ओमकार का कहना है कि अभी तक जो उन्होंने कर लिया वो पीछे छूट गया है, अब वो आगे बढ़ चले हैं और आगे उनका फ़िलहाल लक्ष्य है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पदक हासिल करना। परवेज संधू, ABP न्यूज़, पटियाला।